श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, एक बार एक जिज्ञासु ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, धन, वैभव, परिवार और धर्म, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा महत्व किसको देना चाहिए? कौन हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होता है? गुरु ने शिष्य की बात को सुना और सुनकर के डायरेक्ट उत्तर नहीं देते हुए उन्होंने शिष्य को एक कहानी सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। एक मित्र वो था जिसे वह बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, बहुत तवज्जो देता था, उसको बहुत ज़्यादा महत्व देता था। दूसरे नंबर का मित्र जो था, उसको भी वो प्रेम तो करता था, लेकिन पहले जितना नहीं। जितना प्यार पहले मित्र से था उतना दूसरे वाले से नहीं था। और तीसरा मित्र जो था उसका, वो तो सिर्फ कहने को ही मित्र था, उसकी तरफ तो उस व्यक्ति का ध्यान बहुत कम जाता था, या यूँ कह दूँ कि जाता ही नहीं था। अब एक बार क्या हुआ कि वह व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है, और जब मुसीबत में फंस गया तो वह अपने मित्र के पास हेल्प मांगने के लिए गया, और पहले मित्र के पास जाकर के उसने कहा कि मेरा सहयोग करो, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम मुझे सहयोग करो, हेल्प करो, और साथ ही साथ मेरे साथ में तुम राज दरबार तक भी आओ। पहले मित्र ने सुना और साफ इनकार कर दिया कि सॉरी, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प, मदद नहीं कर सकता। वह व्यक्ति निराश हो गया, दूसरे मित्र के पास गया, और दूसरे मित्र के पास जाकर के भी उसने सहायता करने की बात कही कि मैं संकट में फंस गया हूँ, तुम मुझे सहयोग करो, मेरी सहायता करो। दूसरे मित्र ने उसको सहायता का आश्वासन दिया कि ज़रूर हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन राज दरबार में नहीं आएंगे। वह व्यक्ति ये बात सुनकर के निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब उसने सोचा कि तीसरा मित्र क्या करूं, उसके पास जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि मैंने हर बार उसको इग्नोर किया है, हर बार उसकी उपेक्षा की है, तो पता नहीं वो मेरा सहयोग करे या नहीं करे। क्योंकि जिसको मैंने इतना सम्मान दिया, जिसको मैंने इतना वक्त दिया, समय दिया, जिसको मैंने अपने करीब इतना माना, उन लोगों ने भी इस प्रकार से जवाब दे दिया, तो तीसरे मित्र का पता नहीं वो मेरी कोई सहायता करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मुसीबत में घिरा हुआ था, इसलिए वह तीसरे मित्र के पास जाता है, और तीसरा मित्र जिसको कि उसने जीवन भर इग्नोर किया था, नज़रअंदाज किया था, उसको इतना महत्व नहीं दिया था, लेकिन तीसरे मित्र ने कहा कि दोस्त, चिंता ना करो, मैं तुमको पूरी पूरी हेल्प करूँगा, सहयोग करूँगा, सहायता करूँगा, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ राज दरबार में आऊँगा, और तुम्हें जो तुम मुसीबत के अंदर फंस गए हो, उस मुसीबत से भी मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। जब उस व्यक्ति ने सुना तो वह बड़ा प्रसन्न होता है। गुरु अपने शिष्य को ये कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि बताओ, अब उसका सबसे अच्छा मित्र कौन है? गुरु ने संदेश दिया कि देखो, पहला मित्र धन, वैभव, जिसको कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन
वह पहला मित्र जो दौलत कह दो, धन कह दो, जिसके लिए व्यक्ति अपना सारा जीवन लगा देता है और उसको अर्जन करता है, लेकिन वह पहला मित्र जो मृत्यु के बाद उसके साथ नहीं जाता, एक कदम भी साथ चलने को वो तैयार नहीं होता। दूसरे मित्र के रूप में होता है परिवार। परिवार जैसा कि दूसरे मित्र ने उसको सहायता करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन राज दरबार में जाने से उसने इनकार कर दिया। इसी तरह से परिवार के लोग जो सहयोग तो करते हैं, सुख दुख में साथी बनते हैं, लेकिन कब तक? जब तक इस तन के अंदर प्राण है। जैसे ही प्राण निकलते हैं कि फिर परिवार सिर्फ शमशान तक साथ जा सकता है। और आजकल तो वैसे भी कोरोना काल जो चल रहा है, इस कोरोना के कारण से अगर किसी की मृत्यु होती है तो शमशान तक भी परिवार साथ नहीं जाता। हमारे श्रवण संघ की विदुषी साध्वी रत्ना पूज्य श्री अर्चना जी महाराज मीरा, जो कि मेरे बड़े ही आत्मीय हैं, वे अक्सर अपने प्रवचन में एक बड़ा प्यारा भजन गुनगुनाते हैं। कहते हैं वो, साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, के साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, और ये अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग भी चलेंगे तो शमशान तक, और ये बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्नि दान तक। उसके तो आगे धर्म ही है साथी, धर्म के बिना जीव अकेला रहेगा। उसके तो आगे धर्म ही है साथी, धर्म के बिना जीव अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो परिवार, मित्र आदि जो हैं, वे भी ज़्यादा दूर साथ नहीं दे सकते, लेकिन तीसरा साथी जो धर्म है, वो सिर्फ इस लोक में ही नहीं लेकिन परलोक में भी साथ देता है, सहयोग देता है। और उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में, जो कि केशी श्रमण और गौतम स्वामी जी का बड़ा ही सुंदर मिलन और संवाद जिसके अंदर बताया गया है, उसमें एक बात आती है कि धम्मो दिवो पैठाय गई शरणम उत्तमम। उसमें कह दिया कि धर्म ही एक द्वीप है। धम्मो दिवो पैठाय, धर्म द्वीप है, प्रतिष्ठा है। धन दौलत से इंसान की जो प्रतिष्ठा है वो स्थायी नहीं है, लेकिन धर्म से जो प्रतिष्ठा है वो चिर स्थायी रहने वाली है। तो उस 23वें अध्ययन के अंदर ये कह दिया कि धम्मो दिवो पैठाय, धर्म द्वीप है, धर्म प्रतिष्ठा है और धर्म गति है। और इतना ही नहीं, धर्म ही गई शरणम उत्तमम, यानी उत्तम शरण भी धर्म ही है। जैन दर्शन जो है वह आत्मा की त्रैकालिक अवस्था को स्वीकार करता है। जैन दर्शन ये कहता है कि चाहे इस दुनिया के अंदर जरा मृत्यु सब कुछ है, लेकिन मृत्यु होने के बावजूद भी आत्मा तो अमर है। आत्मा आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। तो जो आत्मा की त्रैकालिक अवस्था को समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, तो इस आधार पर यह बात तय हो जाती है कि जब आत्मा निश्चित है, त्रैकालिक ध्रुव है, सत्य है, तो मृत्यु होने के बाद भी
उसका अगला जन्म होगा, और जन्म के बाद यानी कि अगले जीवन में अगर कोई शरणभूत हो सकता है, सहयोगी हो सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्म हो सकता है। तो धर्म को इग्नोर ना करें। जैसा कि उस शिष्य ने पूछा था कि 3 मित्र में किसको कौन ज़्यादा उपयोगी होता है। धन वैभव भी साधन है, उसके बिना भी काम नहीं चल सकता, वो भी जरूरी है, और साथ ही साथ परिवार भी जरूरी है, समाज भी जरूरी है। लेकिन 5 मिनट ईमानदारी के साथ चिंतन कर लेना कि जितनी तवज्जो धन वैभव को दी, जितनी इम्पोर्टेंस परिवार को दी, क्या उतनी हमने धर्म को दी है या नहीं दी है। जितना महत्व धन को दिया है, जो सिर्फ यह लोक तक ही साथ है, और जो हमें आगे भी साथ देने वाला है, सहयोग देने वाला है, ऐसे धर्म को हमने जाना है, माना है या नहीं जाना माना, धर्म साधना के लिए समय निकाला या नहीं निकाला, या हमने उसको फुर्सत का काम मान लिया कि जब समय आएगा, जब बुढ़ापा आएगा, जब दूसरा कोई काम नहीं होगा, तब हम धर्म कर लेंगे। अगर ऐसी सोच है, अगर ऐसा मानना है, तो समझ लेना कि जीवन में बहुत बड़ी भूल आप लोग कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आपके भीतर में धर्म के प्रति आस्था का भाव जागे, श्रद्धा का भाव जागे, समर्पण का भाव जागे, धर्म के महत्व को, मर्म को आप जानें, समझें, और धर्म साधना के लिए समय निकालें। क्योंकि ये धर्म साधना जो सिर्फ यह लोक में ही नहीं, लेकिन परलोक में और भव भव में हमें शांति, आनंद, चिर स्थायी आनंद हमें प्रदान करने वाली है। इसलिए आप सबके भीतर में धर्म के प्रति आस्था का भाव, श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।